जय श्री कृष्ण। इतने दिन में हमने काफ़ी एक्सरसाइज की। पहले वार्म अप, फिर सिंपल एक्सरसाइजेस, और उसके बाद हमने वो प्राणायाम भी किया, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भस्त्रिका। और ये आज 4th सेशन है, तो इसमें हम आपको दिखाएंगे कि सांसों को कैसे मजबूत किया जाए, फेफड़ों को कैसे मजबूत किया जाए, कितनी गहरी सांस ली जाए जिससे फेफड़ों की मजबूताई बढ़े। और कोरोना के दर्दियों को जो सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है कि उनके फेफड़े कोलैप्स हो जाते हैं, तो वो लोग कैसे अपने फेफड़ों को मजबूत करें। तो उसमें एक मशीन आता है, इसको बोलते हैं स्पायरोमेट्री। पर ये अंडर ऑब्जर्वेशन ऑफ डॉक्टर के बगैर मत कीजिए, क्योंकि आपको डॉक्टर की इसमें ज़रूरत पड़ेगी कि आपके SpO2 लेवल कितना है ये वो। तो जिन लोगों का SpO2 लेवल, ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा जो उंगली में भराते हैं और फिर कंप्यूटर टेबल पर दिखता है, या तो फिर डॉक्टर आपके उंगली में भरा कर चेक करते हैं, वो देखते हैं कि SpO2 लेवल कितना है। तो जिन लोगों का 95 से अप है, 96, 97 या 98, 99, वो लोग ये कर सकते हैं। 95 से नीचे है, उन लोगों को अंडर ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा। तो आप ये ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत सिंपल है, इसको यहाँ से पकड़ना है और खींचना है। जिनके 1 या 2 बॉल उठ रहे हैं उनको भी टेंशन की ज़रूरत नहीं है। जिनके 3 बॉल उठ रहे हैं वो तो बहुत ही बढ़िया है। इसको कम से कम, मैं 50 बार कर रहा हूँ अभी, तो आप 20 बार कम से कम कीजिए। मान लीजिए कि आप 10 कर रहे हैं और थक जा रहे हैं, तो कोई बात नहीं, उसको रेस्ट दीजिए। थोड़े रेस्ट करने के बाद कीजिए। ज़रूरी नहीं कि एक साथ में 50 बार हो जाए। 10-10 करके भी आप 20 बार या 30 बार कर सकते हैं। पर दिन में कम से कम 2 बार कोरोना के मरीज़ को ये करनी चाहिए, जिससे उनके फेफड़ों में मजबूताई आती है और उनके वेंटिलेटर या तो बाईपैप मशीन पर जाने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो ये एक मशीन हो गया। अब दूसरा आया कि जो फेफड़ों के अंदर एक बलून होता है, ऐसा, ये बलून है मेरे पास। देखिए, जैसे ही हम हवा लेते हैं फेफड़ों के अंदर, तो ये बलून फूलता है फेफड़ों में। जब ये बलून कोलैप्स हो जाता है तो यहाँ गांठ बन जाती है, ऐसे। मैं आपको दिखाऊं, ये गांठ बन जाती है यहाँ पर, ऐसे। तो ये पूरी हवा अंदर नहीं जा रही है गांठ की वजह से। जब हम उसको फोर्सफुली अंदर हवा लेते हैं स्पायरोमेट्री से, तो ये बलून ज़्यादा फूलता है। यही हमारे फेफड़े हैं, ठीक है। तो फेफड़ों में हवा ज़्यादा जाए और फेफड़ों में से हवा ज़्यादा बाहर निकले ही, तो ही हम फेफड़ों की मजबूताई बढ़ा सकते हैं। तो एक ये मशीन हो गया और एक ये हो गया। इसको भी एक बार गहरी सांस लेकर सब ज़्यादा से ज़्यादा फुलाना है। बहुत ही इजी एक्सरसाइज है। नाक से गहरी सांस को ले लेना है और फिर मुंह से छोड़ना है। रेडी? ये नॉर्मल बलून की साइज़ है। इससे ज़्यादा भी आपका हो तो बहुत ही अच्छा है। मान लीजिए कि इससे कम इतना हो रहा है तो आपको थोड़ी मेहनत की जरूरत, किसी का इतना हो रहा है तो उसको ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। तो ये कम से कम 10 से 20 बार आप कर सकते हैं। एक बार में 10 बार करें, उसके बाद थोड़ा रेस्ट लीजिए, उसके बाद वापस 10 बार करिए। गहरी सांस नाक से ले लीजिए। सबसे इम्पोर्टेंट बात है, इसको बार बार ऐसे नहीं करना है, सिर्फ एक बार में ही फूंक मारकर हवा निकालनी है। ये 2 एक्सरसाइज आपको रेगुलर करनी है। जय श्री कृष्ण।